बाबा, मैंने कहा था ना। हाँ बेटा, लगता है तुम्हारा खदशा दुरुस्त था। लगता है अब हम फंस चुके हैं। शायद ये कोई हमारे लिए जाल था। लगता है वाकई कमांडर ने हमारे खिलाफ कोई साजिश की है। बाबा, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अब कहीं नहीं जा सकते। अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। कौन हो? हम कमांडर जीहो के लोग हैं। हमने ही आपको बुलाया था। अगर तुम जीहो के लोग हो तो बताओ तुम क्या चाहते हो? कमांडर जीहो सिर्फ बादशाह अहाब को ही नहीं बल्कि आपको भी खत्म करना चाहता है। वो मुझे क्यों खत्म करना चाहता है? बादशाह अहाब आ गया। भागो! भागो! अख्सिया, तुमने उन लोगों को वाज़े तौर पर बताया था ना कि बादशाह यहोशाफत और उसके बेटे को कत्ल नहीं करना। सिर्फ उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वो कमांडर जीहो के लोग हैं और उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। जी माँ, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया है। वो सिर्फ लड़ाई का दिखावा करेंगे। तलवारें चलेंगी लेकिन किसी का कत्ल नहीं होगा। और फिर ऐन वक्त पर मेरे बाबा वहां पहुंच जाएंगे। फिर बादशाह अहाब नकाब पोशों को पिस्पा करेंगे। यूं बादशाह यहोशाफत को यकीन हो जाएगा कि कमांडर जीहो उसे कत्ल करवाना चाहता था और मेरे बाबा ने उसकी जान बचाई। मां, आप फिक्र ना करें। हमने सोच समझकर कदम उठाया है। कोई गलती नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। कामयाबी हमारी होगी। अच्छा, बहुत अच्छा। ऐ इस्राएल के बादशाह अहाब, आप यहां कैसे? मुझे पता चला कि कमांडर जीहो ने धोखे से आपको बुलाया था और आपको कत्ल करना चाहता था। इसलिए मैं फौरान लश्कर लेकर निकला ताकि आपकी जान बचाई जा सके। मैं तो खैरियत से हूं, लेकिन मेरा बेटा आंखें खोलो, दुश्मन भाग गया है। बादशाह अहाब ने हमारी जान बचा ली। बेटा आंखें खोलो। आपका बेटा जख्मी हो गया है लेकिन जिंदा है। मैं उसे अपने महल ले जाता हूं। मेरे महल में एक अच्छा तबीब मौजूद है। मुझे यकीन है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। अगर मेरे बेटे की जान बचा लें तो मैं सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। तुम्हारा बेटा महफूज है। तुम हम पर एतमाद कर सकते हो। आप फिक्र ना करें। मेरे महल में एक अच्छा तबीब मौजूद है। 1-2 दिन में वो सेहतमंद हो जाएगा।
जब वो ठीक हो जाए तो मैं खुद उसे आपके पास पहुंचा दूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं खुद आपके बेटे का ख्याल रखूंगा। तबीब, इसका इलाज बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। ये बादशाह यहोशाफित का बेटा है, अपनी पूरी महारत इस्तेमाल करो। बादशाह सलामत। घबराने की कोई जरूरत नहीं। जख्म गहरा जरूर है मगर खतरनाक नहीं। मैं कुछ दवा तजवीज कर रहा हूं, इसे बाकायदगी से दी जाए। इसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। चंद दिनों में यह बिल्कुल सेहतियाब हो जाएगा। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। मलका, हर लम्हा कोई नई चाल चल सकती है। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। इजरिया, अब यह काम तुम्हें करना होगा। तुम खामोशी से महल जाओगे। अगर तुम पकड़े गए तो हमारा सारा मंसूबा खत्म हो जाएगा। महल में जो हमारे वफादार सिपाही मौजूद हैं, हर एक तक पैगाम पहुंचाना है। ठीक है। यहोशाफित को कहीं शक तो नहीं हुआ? क्या हमारा मंसूबा वाकई कामयाब हो गया? नहीं, उसे कोई शक नहीं हुआ, बल्कि अब वो हमेशा के लिए हमारा एहसानमंद रहेगा। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि कमांडर जीहो उसे कत्ल करना चाहता था। कमांडर जीहो उसे कत्ल करना चाहता था और मैंने उसकी जान बचाई। अगर उसे शक होता तो वो अपना बेटा मेरे साथ ना भेजता। इसके बेटे को चंद जख्म आए हैं, मगर गहरे नहीं। तबीब ने कहा है जल्द ठीक हो जाएगा। जब वो सेहतमंद हो जाएगा तो वापस अपने बाप के पास चला जाएगा। क्यों? बादशाह भी और उसका बेटा भी हमारी इस मेहरबानी के मकरूज रहेंगे। लेकिन एक खदशा है। अगर कभी बादशाह यहोशाफित को हकीकत का पता चल गया कि यह सब हमारी चाल थी, तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप परेशान ना हो, मेरे पास इसका भी हल मौजूद है, लेकिन वो वक्त आने पर आपको बताऊंगी। मैं महल की तरफ रवाना हो रहा हूं। दुआ करें कि मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं।
मैं आप तक पैगाम देने आया हूं। कमांडर का हुक्म है, तुम सब खामोशी से जंगल में हमारे साथ आओगे। हम जल्द महल पर हमला करने वाले हैं। तुम सबकी जरूरत है। मलका और बादशाह को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इतनी कम तादाद के साथ कैसे हमला करेंगे? हमारे साथ कबाइल है और यहोशाफित भी हमारे साथ है। क्या आपको इल्म नहीं? कबाइल और यहोशाफित दोनों अब बादशाह और मलका का साथ दे रहे हैं। मुझे इल्म नहीं, लेकिन तुम जरूर आना। मेरी बेटी, बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें एक अहम काम सौंप रही हूं और इसे हर हाल में पूरा करना है। जी माँ। खतरा अभी तो टल गया है, लेकिन बादशाह यहोशाफित को कभी भी मालूम हो सकता है। अगर उसे मालूम हो गया कि उस पर हमला जीहू ने नहीं बल्कि हमने करवाया था, तो वो दोबारा हमारे खिलाफ हो जाएगा और फिर वो जीहो के साथ मिलकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमला कर सकता है। हमें ऐसा हल चाहिए कि अगर उसे हकीकत का इल्म भी हो जाए तब भी वो हमारे खिलाफ कदम ना उठा सके। माँ, फिर हम क्या कर सकते हैं? तुम बादशाह के बेटे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करो। अगर बादशाह का बेटा तुम्हें पसंद कर ले, हाँ, तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूंगी। जब तुम उसके घर की मलका बन जाओगी, तब ना बादशाह और ना उसका बेटा कभी हमारे खिलाफ कदम उठा सकेंगे। रिश्ता खून से मजबूत होता है और सियासत में रिश्ते तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आप बेफिक्र हो जाए माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं जानती हूँ दिल कैसे जीते जाते हैं। जाओ और वही करो जो तुम सबसे बेहतर जानती हो। अब ये बिल्कुल ठीक है। बस 1-2 दिन आराम करें, फिर चल फिर सकेंगे। शुक्रिया तबीब साहब। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम युरोम है। अरे वाह, आपका नाम कितना प्यारा है। बहुत शुक्रिया। और आपका? एथलिया। क्या आपको पता है मेरे भाई का नाम भी योराम है? नहीं, मुझे नहीं पता था। हाँ। अच्छा, ये बताओ अब तबीयत कैसी है? बेहतर है, बहुत बेहतर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करो। शुक्रिया। कमांडर, मैंने तमाम वफादार सिपाहियों को पैगाम दे दिया है। वो सब मौके पाकर जल्द हमारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन कहो, क्या खबर है तुम्हारे पास? बादशाह सलामत, अब यही मौका है। कबाइल अब जीहो के साथ नहीं, यहोशाफित भी हमारे साथ खड़ा है। उससे पहले कि वो सच्चाई तक पहुंचे और उससे पहले कि जीहो उसे सब हकीकत बता दे, हमें कमांडर जीहो को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हम ये सब कैसे करें? हमें ये भी मालूम नहीं है कि वो कहां पनाह लिए हुए है। वो जंगलों में है या पहाड़ों में? हम इसे ढूंढेंगे कैसे? हमें उसे तलाश करना होगा। हर गांव, हर जंगल, हर पहाड़ी रास्ता। मैं अपने जासूस भेजूंगी। हर कबीले को हुक्म दिया जाएगा
जीहो ज्यादा दिन छुप नहीं सकता, और जब वो मिल जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कोई और चाल चले, हम उसे मिटा देंगे। और अगर वो पहले हमला कर दे तब भी हम तैयार होंगे। अब वक्त रहम का नहीं, फैसले का है। और एक बात और, जब जीहो का किस्सा खत्म हो जाए तो हमें अलियास का मामला भी हमेशा के लिए खत्म करना होगा। जब तक वो जिंदा है, लोगों के दिल हमारे खिलाफ भड़कते रहेंगे। कमांडर, तमाम कबाइल अब बादशाह और मलका के साथ मिल चुके हैं। मलका ने कबाइल में सोना तकसीम किया है। वो सब खुश हैं। और अब शायद कोई भी कबीला हमारा साथ नहीं देगा। हमने तो कबाइल पर भरोसा किया हुआ था। सिर्फ यही नहीं, एक और खबर भी है। बादशाह यहोशाफत पर हमला मलका के लोगों ने किया था, लेकिन इल्जाम हम पर लगा दिया गया है। अब यहोशाफत भी बादशाह अहाब के साथ है। मुझे डर है कि दोनों बादशाह मिलकर हम पर हमला करेंगे। अगर दोनों बादशाह मिलकर भी आ गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आप ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्या आप यहाँ से चले जाओगे? अगर आप चले जाओगे तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे आपकी याद आएगी। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ से जाने का मेरा दिल भी नहीं कर रहा। आप लोग कितना अच्छा ख्याल रखते हैं। मैंने सुना था कि मलका और बादशाह जालिम है, लेकिन वो सब झूठ था। आप जितना अच्छा कोई नहीं हो सकता। जी, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपसे शादी कर लूँ। हाँ, तो ठीक है, मैं अपने बाबा से कहूँगा, हम शादी कर लेंगे। लेकिन हम दोनों शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक मसला है। मेरी माँ सिर्फ उसी से शादी की इजाजत देगी जो बाल की पूजा करता हो। मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जो अलियास के खुदा को मानता हो। मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं। मैं आपको खोना नहीं चाहता। अगर आप चाहो तो मैं इलियास के खुदा को छोड़कर बाल की पूजा शुरू कर दूं। मैं आपके बुत बाल की पूजा शुरू कर दूंगा, लेकिन आपको नहीं खो सकता। चलें। मैं सोचूंगी इस बारे में। रुक जाओ, अब हम यहीं खेमे लगाएंगे। मलका, हमारे कुछ सिपाही कमांडर जीहो के पास चले गए हैं। लोग हमें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर उन्हें रोका ना गया तो कमांडर एक बहुत बड़ी तादाद जमा कर लेगा। तुम्हें किस लिए ये जिम्मेदारी दी गई थी? वो कैसे जा सकते हैं? क्या तुमने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की? वो महल से कैसे बगैर इजाजत जा सकते हैं? मुझे बाद में खबर मिली कि एक बहुत बड़ी तादाद चली गई। अब डर है कि मजीद लोग ना चले जाएं। हम जबरदस्ती उन्हें नहीं रोक सकते। उनके दिल कमांडर जीहो के साथ हैं। वो चाहे महल में रहें या चले जाएं, हर लिहाज से खतरा है।
मैं तो चाहता हूं वो सब चले जाएं और हम जल्द इन पर हमला करके सबको खत्म कर दें। बाबा, इस्राइल के बादशाह और मलका ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। अगर मैं आज जिंदा हूं तो ये उनकी मेहरबानी है। वो बहुत अच्छे लोग हैं। और एक और बात, मुझे बादशाह अहाब की बेटी अतलिया बहुत पसंद आई है। मैं इसी से शादी करना चाहता हूं, इसलिए आपकी रजामंदी चाहिए थी। अगर ऐसा मुमकिन हो सके तो ये अच्छी बात है बेटे, लेकिन उसके लिए अतलिया, बादशाह अहाब और एजाबल का राजी होना भी जरूरी है। क्या वो सब इस शादी पर राजी हैं? जी बाबा, अतलिया मुझसे शादी करना चाहती है। बादशाह और मलका भी राजी हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। मलका इजाबल की शर्त है कि अतलिया शादी के बाद बाहल के बुत को भी साथ लाएगी। वो बुत को भी साथ लाएगी। यहां उसके लिए एक मंदिर बनाना होगा ताकि वो बाल की पूजा कर सके और लोगों को भी उसकी दावत दे सके। ये क्या बात हुई? हम कैसे इजाजत दे सकते हैं कि वो यहां मंदिर बनाए और लोगों को एक अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत की पूजा की दावत दे? बेटा, ये हम कभी नहीं कर सकते। बाबा, ये करना होगा। मैंने हर हाल में अतलिया से शादी करनी है। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। यहां इसके लिए सिर्फ एक मंदिर ही तो बनाना है। सिर्फ एक मंदिर ही बनाना है। इसमें कौन सी मुश्किल है? बेटा, तुम पागल हो गए हो क्या? हम ये सब कैसे कर सकते हैं? बाबा, अगर आपने मेरी शादी अतलिया से ना की तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे, और अगर शादी ना हुई तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। बाबा, मैं अतलिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यह मेरा हतमी फैसला है। मेरी शादी अतलिया से होगी। अच्छा बेटा, ठीक है, एक मंदिर बनाओ। अगरचे ये काम मुझे बेवकूफाना लग रहा है, बस अल्लाह मुझे माफ करे। देखो, इस सतून को मजबूती से पकड़ो, सही मकाम पर पत्थर रखें। जल्दी करो, काम पूरा होना चाहिए। ये अजीमुशान इबादत गाह है। देखो, इस सतून को दाएं तरफ मोड़ो। दाएं तरफ जनाब। बेहतरीन, बिल्कुल ये। मोहतात रहें। और जल्दी करो, पत्थरों को सही जगह पे रखो। जल्दी जल्दी भाइयों, इसे ऊपर उठाओ। तेज जल्दी करो, काम खत्म करने का वक्त करीब है। हाँ सरदार, हम इसे फौरन कर देंगे। यहाँ पत्थर लाओ। नहीं, वो वाला नहीं, दूसरा। यहाँ है। बेहतर, अब इसे ऊपर उठाओ। जल्दी करो, ये एक मंदिर है। जल्दी करो, ये एक मंदिर है। यहाँ बुत बाल की पूजा की जाएगी। तेज करो, जल्दी से पत्थरों को इकट्ठा करो। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। जितना जल्दी मंदिर बनेगा उतना जल्दी मेरी शादी होगी। वक्त नहीं, हमें जल्दी ये काम खत्म करना होगा। सिपाहियों, अब किसी भी सूरत पीछे नहीं हटना।
अब कोई कबीला हमारा साथ नहीं दे रहा, ना ही यहोशाफित हमारे साथ है। हम अकेले हैं, लेकिन अकेले होने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हमारी हिम्मत, हमारा जज्बा और हमारा ईमान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम या तो आजादी हासिल करेंगे या जान दे देंगे। ऐसी जंग लड़नी होगी कि थोड़ी तादाद के बावजूद दुश्मन की फौजें लड़ जाएं। हाँ जी कमांडर साहब, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम जरूर बादशाह और मलका को खत्म करेंगे। ये वक्त है, ये लम्हा है कि हम अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ें। अब कुछ भी हो जाए, अगला बादशाह मैं बनूंगा। हक! या तो मौत या बादशाह, या तो मौत या बादशाह। हाँ, क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ! अब मैं अपनी बेटी की शादी बादशाह यहोशाफित के बेटे योराम से करवा रही हूँ। मैंने शादी के लिए शर्त रखी है कि योराम एक बहुत बड़ा मंदिर बनाए और फिर वो मुख्तलिफ जगहों पर मजीद बुतखाने बनाएगा जहां लोग बुत्ते बाल की पूजा करेंगे। क्या वो वाकई ऐसा करेगा? क्या वो वाकई ऐसा करेगा? योराम आतलिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। अब वो हर हुक्म मानने को तैयार है। इसने अलियास के खुदा को छोड़ दिया है और बाल को अपना माबूद बना लिया है। मुझे यकीन है जैसा हम कहेंगे वैसा वो करेगा। फिर योराम को हुक्म दूंगी कि वो यहोशाफित को कहे अपनी फौज हमारी मदद के लिए दे। यूं हम बादशाह यहोशाफित को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके बाद हम कमांडर जीहो को भी खत्म करेंगे। शाम के बादशाह बिन हदद से भी जंग करेंगे और अलियास को भी खत्म करेंगे। यूं रामूत शहर दोबारा हमारा हो जाएगा और इसके साथ जीहू और अलियास का किस्सा भी खत्म। जल्द रामूत शहर मुकम्मल तौर पर हमारे कब्जे में होगा। अब तमाम रुकावटें दूर होती जा रही हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर जल्द हमें शादी योराम से करवानी होगी। आप परेशान ना हो, योराम राजी है और वो मंदिर बनवा रहा है। बहुत खूब। मुझे खबर मिली है कि बस थोड़ा सा काम रह गया है। सारिया, मुझे एक मर्तबा बादशाह यहोशाफित के पास जाना होगा। मुझे उसे बताना होगा कि उस पर हमला मैंने नहीं बल्कि मलका एजाबल के लोगों ने किया था। बाबा, आप उसे कैसे यकीन दिलाएंगे? मुझे डर है कि वो आपको कत्ल या कैद ना कर दे। मुझे जाना होगा, उसे हकीकत बतानी होगी। अगर मैं उसके पास ना गया और हकीकत ना बताई तो बादशाह को यकीन हो जाएगा। बादशाह को झूठ पर यकीन हो जाएगा कि हमला मैंने करवाया था। अगर वो मेरी बात पर यकीन कर लेगा तो अच्छा है। अगर यकीन ना किया तो कम से कम मैं उसे हकीकत तो बता दूंगा और अपनी जिम्मेदारी अदा कर दूंगा। बाबा, अगर बादशाह यकीन ना करे और आपको कैद या कत्ल करना चाहे तो आप क्या करेंगे? अब और कोई रास्ता नहीं, मुझे जाना होगा। नहीं, आप किसी और को भेज दे, वो जाकर बता दे। आपका जाना क्यों जरूरी है? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? सारिया, मेरा जाना जरूरी है क्योंकि बादशाह मेरे अलावा किसी पर यकीन नहीं करेगा। बाबा, मत जाओ, मत जाओ। बाबा, मंदिर मुकम्मल तैयार हो गया है। अब बस शादी की तैयारी करनी है। माशाल्लाह बेटे।
अगर आप इजाजत दें तो शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। हाँ बेटा, ये खुशी का वक्त है, खूब तैयारी करो। और हाँ, जितने मेहमान शादी पर आए सब खुश होने चाहिए, सबका ख्याल रखा जाए। जी बादशाह सलामत, ऐसा ही होगा। ऐसा ही हो। अब जाओ, शादी की तैयारियां शुरू करो। अब हम यहोशाफत के महल की तरफ जा रहे हैं। ये मेहंदी आप पर बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया, ये बहुत खूबसूरत है। क्या आप इनमें से कोई जेवर पसंद करना चाहेंगी? देखो ये डिजाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ बिल्कुल खूबसूरत, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया, तुम भी पहन लोगी तो अच्छी लगोगी। ये डिजाइन बहुत खूबसूरत है, क्या आपको पसंद है? जी हाँ बिल्कुल, आप बहुत हुनरमंद हैं। ये सब
कितनी खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत तो लगना ही है। मैं बहुत खुश हूँ। ये फूल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये नया लिबास तुम पर खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ये रंग तुम्हें खूब जचता है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहा? मेरे दिल में बस गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो सब शुरू। हाँ, बिल्कुल दुल्हन लग रही है। वाह, क्या जोड़ा और ज़ोर है। चलो सब नाचो और खुशी मनाओ। हाँ या fail.